हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट अवार्ड्स के बारे में। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का एग्जाम 23 जून को है और आपके पास ज़्यादा दिन बचे नहीं है। तो ये वाला जो टॉपिक है अवार्ड्स वाला, ये आपको ज़रूर करके जाना है, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस जो हैं वो 99% बनने की संभावना होती है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आपको इजीली याद हो जाएंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सारे अवार्ड्स के बारे में, जिसमें हम लोग पद्म अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, भारत रत्न अवार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनसे आपका क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इस टॉपिक को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है और इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा और हो सकता है आपको इसी वीडियो में आपके सारे ये जो अवार्ड्स है वो भी आपको याद हो जाए, और जब आप एग्जाम में जाएं तो आपको एकदम से ही क्लिक कर जाए, तो आपके नंबर जो है वो आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर इस वीडियो का आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप इसके लिए आप हमारा सिविल सिग्नल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको फ्री पीडीएफ ही मिल जाएगा, इस वीडियो का भी प्लस और भी जितने वीडियोस हैं उनका भी, प्लस इसके अलावा एफएलटी टेस्ट वगैरह और बहुत सारी यूनिट वाइज जो है नया जो सिलेबस ऐड हुआ है उसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पद्मा अवार्ड से 2024 के जो पद्मा अवार्ड्स हैं ये कब अनाउंस किए गए थे, तो जो 25 जनवरी है 2024 उस दिन अनाउंस किए गए थे। अधिकतर नहीं, हमेशा ये अवार्ड्स जो होते हैं वो रिपब्लिक डे की इवनिंग में ही के पहले वाली जो इवनिंग होती है, मतलब 25 जनवरी को इवनिंग में ये अनाउंस किए गए थे। ठीक है, 132 पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं इस बार, जिसमें से 5 जो है वो पद्म विभूषण है, 17 जो है वो पद्म भूषण है और 110 जो है वो पद्मश्री है। इन पद्म अवार्ड में सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण और फिर होता है पद्मश्री। अच्छा, इसको याद करने का कि कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है, तो उसका एक तरीका होता है, विभूषण वर्ड बड़ा है तो सबसे बड़ा अवार्ड ये है, फिर उसके बाद भूषण वर्ड है और उसके बाद श्री वर्ड है। तो उसके अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं उनका कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, अब इस ईयर अब ये अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एमपीपीएससी एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि इस साल 4 पर्सनालिटीज ऐसी हैं जिनको मध्य प्रदेश से जो है वो पद्मश्री अवार्ड मिला गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की 4 पर्सनालिटीज ऐसी हैं जिनको एमपीपीएससी जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। और ये जो अवार्ड होता है वो कौन देते हैं? प्रेसिडेंट देते हैं राष्ट्रपति भवन में। और ये अवार्ड दिए जाते हैं मार्च से अप्रैल के बीच में। तो अभी रिसेंटली मार्च अप्रैल में ये अवार्ड जो है वो दिए गए थे प्रेसिडेंट के द्वारा राष्ट्रपति भवन में। अनाउंस कर दिए जाते हैं रिपब्लिक डे के दिन कि किस किस को मिलने वाला है। फिर जो अवार्ड सेरेमनी होती है वो मार्च या अप्रैल में, जब प्रेसिडेंट हाउस में सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, पद्मा अवार्ड 2024 वुमेन्स के जो विनर्स हैं उसमें से 30 वुमेन्स को ये अवार्ड दिया गया है, 9 ऐसे लोगों को दिया गया है मरणोपरांत, मतलब पॉस्टुमसली दिया गया है, जिनकी डेथ हो गई है उसके बाद दिया गया है। और 8 विनर्स ऐसे हैं जो फॉरेनर है, एनआरआई है या ओसीआई कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो आपसे एमपीपीएससी में ऐसा पूछा जा सकता है कि पद्म अवार्ड में से कितनी इस बार वुमेन्स को सिलेक्ट किया गया है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन जो है वो एमपीपीएससी पूछ लेता है नंबरिंग के ऊपर कि कितने लोगों को दिया गया है। तो 30 वुमेन्स को और 8 पोस्टमसली लोगों को दिया गया है और 8 विनर्स 8 जो है वो फॉरेनर्स हैं उनको दिया गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 30, 9, 8 ये आपको नंबर याद रखना है, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब पद्म विभूषण अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड होता है पद्म अवार्ड में, तो इसके आपको जो 5 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड मिला है उनको नाम आपको पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले श्रीमती विजय माला बाली जो है इनको मिला है आर्ट के क्षेत्र में और तमिलनाडु से दिया गया। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि श्रीमती विजय माला बाली जो है उनको आर्ट के क्षेत्र में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है, वो किस स्टेट को बिलोंग करती है? तो वो तमिलनाडु को बिलोंग करती है। या फिर ऐसा पूछ लिया गया कि श्रीमती विजय माला वाली जो है उनको किस क्षेत्र में पद्म अवार्ड मिला है, तो आर्ट के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। फिर दूसरा है श्री कॉनिडेला चिरंजीवी, इनको भी आर्ट के क्षेत्र में दिया, ये आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक है, अब ये जो अजीब से नाम है आपको समझ में ही आ रहा होगा कि आंध्र प्रदेश से हैं। चिरंजीवी आंध्र प्रदेश से, ए फॉर आंध्रा, ए फॉर आर्ट, तो ये आपको याद रखना है। इसमें आपको ज्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा। ए फॉर आर्ट, ए फॉर आंध्रा और ये कोनी डेला ऐसे करके नाम होगा, वो आपको
आंध्र प्रदेश का ही लगेगा। फिर एम वेंकैया नायडू जो हमारे पहले, इसके पहले उपराष्ट्रपति भी हुआ करते थे, मतलब वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मतलब कि सार्वजनिक कार्य करने के लिए अवार्ड दिया गया है, और ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो आप इनको, एम वेंकैया नायडू आपको पता ही है कि वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो व्हाइट कलर की धोती पहनते थे, ये आपको आपने न्यूज में देखा होगा, तो ये आपको याद रहेगा। और उन्होंने सोशल वर्क, उनका फेस इतना सोशल वर्क टाइप लगता है, तो वो पब्लिक वर्क में ज्यादा इन्वॉल्व है, तो पब्लिक वर्क्स के लिए उनका मिला है। 3 आपको याद हो गए। चौथा जो है वो है श्री श्री बिंदेश्वर पाठक। ठीक है, ये बिंदेश्वर जो पाठक है, इनको सोशल वर्क के लिए मिला है, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब ये इनको जो है वो पोस्टमसली दिया गया, इसलिए ये अवार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा पूछा जा सकता है कि किसको पोस्टमसली पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है और वो कहाँ को बिलोंग करते हैं। तो बिंदेश्वर पाठक, पाठक और पोस्टमस ऐसे याद रख सकते हैं आप, पाठक एंड पोस्टमस, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, बंदेश्वर पाठक लोग अधिकतर क्या होते हैं, बिहार में रहते हैं। ठीक है, तो इनको उसी के लिए दिया गया है। सोशल वर्क आप याद रख सकते हैं, पी फॉर पाठक, पी फॉर पोस्टमस, और सोशल वर्क के लिए दिया गया है, ये बिहार को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब 5वां और लास्ट पद्म विभूषण अवार्ड है, वो है मिस्टर पद्मा सुब्रमण्यम को दिया गया है। ठीक है, किसके क्षेत्र में दिया गया, आर्ट के क्षेत्र में दिया गया, और ये कहाँ को बिलोंग करती है, तमिलनाडु को बिलोंग करती है। आप सोचो, 2 लोग तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं, एक तो श्रीमती विजयमाला बाली, तमिलनाडु। अब देखो, पहला वाला आप कैसे याद रखेंगे, बाली और तमिल। ठीक है, बाली और तमिल ऐसे आप याद रख सकते हैं, ली इसमें उल्टा हो गया है। ठीक है, बाली और तमिल ऐसे आप याद रखेंगे, थोड़ा सा आप देखेंगे ना तो आपको उस टाइम पे याद हो जाएगा। इनको आर्ट के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, अब ये विजया रानी के नाम में आ का प्रोनाउंसिएशन ज्यादा है, तो इसलिए इनको आर्ट से याद रख सकते हैं। फिर वही पद्म सुब्रमण्यम। ठीक है, मन्यम, अम, तो सुब्रमण्यम और तमिल। ठीक है, सुब्रमण्यम और तम ऐसे आप याद रखेंगे, तो आपको सुब्रमण्यम तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं। अनियम है, अनियम से है, तो ये आर्ट को बिलोंग करेंगे। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको पांचों याद हो जाएंगे। विजयमाला बाली, बाली ली से याद आ जाएगा आपको तमिल। ठीक है, फिर कॉनिडेला, कॉनिडेला चिरापुंजी, ये आपको चिरापुंजी, चिरापुंजी किसके पास में आता है, आंध्र प्रदेश के पास में आता है। आप ऐसे याद नहीं रख सकते क्योंकि चिरंजीवी है, और ये चिरापुंजी जो है वो अलग स्टेट में आता है, आप ऐसे याद मत रखिए। आप ऐसे याद रखिए, आंध्र प्रदेश को जो अजीब सा जो नाम है कॉनिडेला टाइप का, वो आंध्र प्रदेश से है, कोने में है ना, आंध्र प्रदेश कोने में है, तो आंध्र प्रदेश से। और ए फॉर आंध्रा और ए फॉर आर्ट में मिला है, एक ही इंसान को मिला है। वेंकैया नायडू वो कहाँ के, वो भी आंध्र प्रदेश के, धोती पहनते थे, और इनको पब्लिक वर्क में मिला है। फिर बिंदेश्वर पाठक, पाठक मतलब पी फॉर पाठक, पी फॉर पोस्टमसली मिला है, सोशल वर्क में मिला है, और कहाँ से बिलोंग करते थे, बिहार से बिलोंग करते थे। फिर पद्म सुब्रमण्यम, अनियम, ठीक है, मतलब तमिल, तम, अनियम और तम। ठीक है, तम ऐसे याद रख सकते हो, और अनियम ऐसे याद रखोगे तो आर्ट भी याद आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे वो लोग हैं। ये विजय माला वाली मैंने अभी आपको बताया आंध्र प्रदेश से है, ये आर्ट में है, चेहरा देख लीजिए अलग ही दिख रहा है। ठीक है, कॉनिडेला चिरापुंजी ये कहाँ से है, सॉरी ये माला बाली, तो ये कहाँ से है, तमिलनाडु से, सॉरी तमिल, इल ऐसे हमने पढ़ा था ना, इल और तमिल। ठीक है, तो विजयवाला वाली जो है वो तमिलनाडु से आर्ट के क्षेत्र में है। कॉनिडेला चिरंजीवी ये कहाँ से, आंध्र प्रदेश से, और आर्ट के क्षेत्र में है। वेंकैया नायडू कहाँ से, आंध्र प्रदेश से, और ये कहाँ से, पब्लिक वर्क में है। बिंदेश्वर पाठक, पाठक जी को पोस्टमसली मिला है, और ये कहाँ से, बिहार को बिलोंग करते हैं। फिर पद्म सुब्रमण्यम, आप इनका चेहरा देखो, अनियम और तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, अनियम आर्ट को बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पांचों जो है पद्म विभूषण आपको याद हो जाने चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन पोस्टमसली अवॉर्डेड फॉर द पद्म विभूषण 2024। तो पद्म विभूषण मैंने बोला पोस्टमसली, पी फॉर पोस्टमस, पी फॉर पाठक, तो श्री बिंदेश्वर पाठक जो है उनको मिला है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिहार को बिलोंग करते हैं, और इनको किस चीज के लिए मिला है, सोशल वर्क के लिए मिला है।
अब मरणोपरांत मिला है, मरने के बाद मिला है, मतलब कुछ समाज के लिए अच्छा किया होगा तभी लोगों ने उनको याद रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट पद्म भूषण, अब एक्चुअली पद्म भूषण ज्यादा लोगों को मिला है, 17 लोगों को दिया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम उनको याद रखेंगे, सारे 17 लोगों को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो पद्म भूषण में सबसे पहला है मिस फातिमा बीबी। अब अधिकतर इसमें जो अवार्ड है वो आपको पॉस्टमस वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखने की जरूरत है। और जो पब्लिक वर्क या पब्लिक अफेयर वाले जो लोग हैं उनको याद रखने की जरूरत है। अब जैसे फातिमा बीबी है, ठीक है, पब्लिक अफेयर्स में है और केरल से। अब देखो फातिमा बीबी को आप कैसे याद रखोगे, पी फॉर फातिमा, एफ और पी, आप पी एच भी होता है ना, इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हो। फातिमा जी को पॉस्टमसली दिया गया है, पी फॉर फातिमा, पी फॉर पॉस्टमस, पी फॉर पब्लिक अफेयर्स। अब देखो केरला में जो है वो वहाँ पे जो फीमेल्स है वो ज्यादा अच्छा काम करती है, सोशल वर्क का काम ज्यादा करती है, तो आप याद रखिएगा केरला से है। फातिमा बीबी पॉस्टमसली दिया गया है, पब्लिक वर्क्स के लिए दिया गया है और केरल से बिलोंग करती है, ठीक है। फिर दूसरे हमारे मिथुन चक्रवर्ती। अब मिथुन चक्रवर्ती तो आपको पता है एक्टर है, तो वो कहाँ से है, एक्टर मतलब आर्ट को बिलोंग करते हैं, और ये है कहाँ से, वेस्ट बंगाल से है, आर्ट ऑफ ए बंगाल, ठीक है। चक्रवर्ती लोग अधिकतर आपको बंगाल में देखने को मिलता है, चक्रवर्ती सरनेम जो है वो बंगाल के लोगों का होता है, इसलिए ये वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते हैं, ये आपको याद हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। फिर है सत्यव्रत मुखर्जी, ठीक है, इनको भी पॉस्टमसली दिया गया है, पी एस, पी क्यू आर एस ऐसे होता है ना, तो सत्यव्रत, ठीक है, सत्यव्रत और पॉस्टमसली। मरने के बाद लोग वैसे ही सत्य बोलने लग जाते हैं, तो आप ऐसे याद रखना कि जो सत्यव्रत थे वो मर गए थे, ठीक है, तो मरणोपरांत उनको दिया गया है, तो सत्यव्रत मतलब पॉस्टमसली उनको दिया गया है। पी फॉर पॉस्टमस, तो पी फॉर पब्लिक वर्क्स के लिए दिया गया है। और मुखर्जी और चक्रवर्ती दोनों लोग बंगाल को बिलोंग करते हैं, तो ये भी बंगाल को बिलोंग करते हैं, ठीक है। समझ में आया। फातिमा बीबी, पी फॉर फातिमा, पी फॉर पॉस्टमस, पी फॉर पब्लिक वर्क, और कहाँ से बिलोंग करती है, लड़की है, केरल से बिलोंग करती है, क्योंकि वहां पे चाइल्ड सेक्स रेशियो में लड़कियां ज्यादा हैं, ठीक है, तो केरल को बिलोंग करती है। फिर चक्रवर्ती कहाँ के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, और एक्टर थे तो आर्ट को बिलोंग करते हैं। फिर सत्यव्रत मुखर्जी, ये वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते हैं, पी फॉर पॉस्टमसली दिया गया है, तो पब्लिक वर्क इन्होंने किया होगा इसलिए इनको पॉस्टमसली दिया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर का श्री तोगदान रिनपोछे, ठीक है। तोगदान रिनपोछे जो है, ये अजीब सा जो नाम है, ये आपको लद्दाख वाली साइड पे देखने को मिलता है। इनको आध्यात्मवाद मतलब स्पिरिचुअलिज्म के लिए दिया गया है। तोक दान, ठीक है। अब जैसा कि नाम में है दान, तोक दान, तो दान लोग को, जो लोग स्पिरिचुअल चीजों में बिलीव करते हैं वो ज्यादा दान देते हैं, तो तोक दान जो है वो स्पिरिचुअलिज्म के लिए दिया गया है। और ये कहाँ पर है, लद्दाख में है, ठीक है। आपको अजीब सा नाम दिखेगा तोगदान, मतलब कि ये थोड़ा सा वो चीनी जापानीज जैसे लोग होते हैं ना उनके नाम होते हैं, तो ये लद्दाख को बिलोंग करते हैं। और इनको भी क्या है, स्पिरिचुअलिटी या फिर पब्लिक वर्क, या तो आध्यात्मिक काम किया या सामाजिक काम किया है, दोनों के लिए ही मरणोपरांत दिया जाता है, तो पॉस्टमसली दिया गया है, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, दान स्पिरिचुअली मतलब मरने के बाद आपको दिया गया है, और लद्दाख से बिलोंग करते हैं। फिर चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, ठीक है, अब इनको मेडिसिन के लिए दिया गया है, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। पहले वाले पाठक थे उनको पॉस्टमसली दिया गया था, वो बिहार को बिलोंग करते थे। ये वाले ठाकुर, ठीक है, ठाकुर जी को बिहार से दिया गया है, और ये किससे बिलोंग करते हैं, मेडिसिन से बिलोंग करते हैं। चंद्रेश्वर प्रसाद, ठीक है, मेडिसिन को प्रसाद समझ के खा लेना चाहिए, ऐसा याद रखना, तो मेडिसिन को प्रसाद समझ के खा लेना चाहिए। तो चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर बिहार से बिलोंग करते हैं। फिर अश्विन बालचंद मेहता, ठीक है, अब मेहता है ये, तो मेहता कहाँ से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। एम फॉर मेहता, एम फॉर मेडिसिन, एम फॉर महाराष्ट्र, ऐसे याद रख सकते हैं आप। अश्विन बालचंद मेहता, मेहता एम फॉर मेहता, एम फॉर महाराष्ट्र, एम फॉर मेडिसिन, ठीक है। फिर उसके बाद आएगी श्री यंग लियू, ठीक है, ये किसके लिए है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ताइवान को बिलोंग करते हैं। अब ये देखो अजीब सा नाम है, यंग लियू, लियू, हमारे इंडिया में तो ऐसे लोग नहीं है, तो ये कहाँ से है, ताइवान से है। टी फॉर ताइवान, टी फॉर ट्रेड, ऐसे आप याद रख सकते हैं, टी फॉर ताइवान, टी फॉर ट्रेड, और लियू मतलब कि ताइवान से बिलोंग करते हैं। तो आपको आई होप ये सारे पद्म भूषण अवार्ड याद हो रहे होंगे। फातिमा बीबी केरल से हैं, क्या किया, पब्लिक अफेयर किया। चक्रवर्ती और मुखर्जी दोनों वेस्ट बंगाल के हैं, चक्रवर्ती आर्ट में है, और सत्यव्रत को
पोस्टमसली मरने के बाद दिया गया, पब्लिक वर्क के लिए दिया हो गया, ठीक है, मरने उपरांत पब्लिक। तो दान दान करते थे मतलब स्पिरिचुअलिटी में दिया गया, पोस्टमसली दिया गया, लद्दाख से बिलोंग करते हैं। चंद्रेश्वर प्रसाद मेडिसिन में दिया गया है, बिहार से बिलोंग करते हैं। अश्विन बालचंद्र मेहता, एम फॉर मेहता, एम फॉर महाराष्ट्र, एम फॉर मेडिसिन, ठीक है। यंग लियू, लियू मतलब ताइवान को बिलोंग करते थे, और टी फॉर ताइवान और टी फॉर ट्रेड, ठीक है। इस तरीके से आपका पद्म भूषण जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट पद्मश्री अवार्ड है। पद्मश्री अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके कुछ जो एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, 110 जैसे कुछ लोग हैं, उन लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है, 110 लोगों को मिला है, 17 लोगों को भूषण मिला है, 5 लोगों को विभूषण मिला है। इसमें से हमने भूषण और विभूषण तो याद कर लिया है। अब हमारा पद्मश्री अवार्ड है, ये देखो कैसे कैसे किस किस को दिया गया है। इसके अलावा एमपी के कुछ 4 लोगों को ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो इम्पोर्टेंट पद्मश्री अवार्ड में सबसे पहला अवार्ड है पार्वती बरुआ को गया था। कंट्री की फीमेल देश की पहली महावत है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पार्वती बरुआ, पार्वती बरुआ पहली महावत है। ये पूछा जा सकता है कि कंट्री की पहली फीमेल महावत कौन है जिसको पद्मश्री दिया गया है, तो पार्वती बरुआ को दिया गया है सोशल वर्क के लिए। और ये कहाँ से बिलोंग करती है, आसाम को बिलोंग करती है, ठीक है। अब इनको आप कैसे याद रख सकते हैं, बरुआ पहली फीमेल है, ठीक है। फीमेल तो सोशल वर्क ज्यादा करते हैं, तो फीमेल सोशल वर्क से रिलेटेड है। बरुआ ऐसा कुछ सरनेम जो है वो आप आसाम देख सकते हैं, ठीक है। अब रोहन बोपन्ना, ठीक है, आपको रोहन बोपन्ना तो पता ही होगा कि स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी स्पोर्ट्स का पढ़ा होगा करंट अफेयर, तो स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। रोहन बोपन्ना टेनिस से, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका को बिलोंग करते हैं रोहन बोपन्ना। पन्ना कर्नाटका ऐसे याद रख सकते हैं, पन्ना टका, रोहन बोपन्ना और कर्नाटका, ठीक है, दोनों आप याद रख सकते हैं। तो रोहन बोपन्ना स्पोर्ट्स में कर्नाटक से। फिर ज्योत्सना चिनप्पा, ठीक है, ये कहाँ से है, ये भी स्पोर्ट्स में थी और स्क्वैश में ये थी, ठीक है। तो इनको पद्मश्री दिया गया चिनप्पा, नप्पा और नाडू, आप ऐसे याद रख सकते हो, नप्पा एंड नाडू, चिनप्पा एंड नाडू। तो ऐसे आपको थोड़ा आपको कोरिलेट करना पड़ेगा, तभी आपको इतने नाम याद रहेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज जाओगे सारे नाम में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मल्टीपल रिवीजन तो आप भी नहीं कर सकते हो। तो इससे मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, जिससे कि आपको, आप अगर इस वीडियो को देखते भी हैं एंड तक, तो आपको कम से कम, अगर आप रिवाइज भी ना कर पाए तो आपका एग्जाम में क्लिक कर जाए। तो एक बार भी अगर आपने इस वीडियो को रिवाइज कर लिया पीपीटी के थ्रू, मैं पीपीटी आपको दे दूंगी सारी की सारी, आप सिविल सिग्नल टेलीग्राम चैनल जो है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारी पीपीटीज आपको मिल जाएंगी। तो एक बार भी आप अगर इनको रिवाइज कर लेंगे तो आपको काफी ज्यादा, मतलब एक बार रिवाइज कर लिया तो आपके ये सारे नंबर पक्के हैं, जिससे भी इसमें से जो भी क्वेश्चन आता है उसका। फिर ओम प्रकाश शर्मा जो है, इनको ऑनर्ड किया गया विद दी पद्मश्री 2024 अवार्ड्स आर्ट्स के क्षेत्र इन फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के 4 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। मैंने इनको चारों को ही क्वेश्चन के फॉर्म में भी दिया है, फिर हम इनका डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे, जिससे आपका मल्टीपल रिवीजन हो जाए और मल्टीपल आपको याद हो जाए। तो ओम प्रकाश शर्मा जो है ये आर्ट से बिलोंग करते हैं, और इनको कहाँ से ये बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश में, तो ये उज्जैन से बिलोंग करते हैं। उज्जैन में ये क्या है, मार्च थिएटर आर्टिस्ट है ओम प्रकाश शर्मा, जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। दूसरे है कालूराम बामनिया, ठीक है, इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला है आर्ट के क्षेत्र में। ये कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, तो ये देवास को बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखना है। बामनिया, कालूराम बामनिया देवास को बिलोंग करते हैं, ओम प्रकाश जी उज्जैन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। एक दो बार भी अगर आपने ये एक बार भी देख लिया तो आपका पक्का हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है, विच पर्सनालिटी ऑफ एमपी हैज बीन ऑनर्ड विद पद्मश्री 2024 फॉर हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। अब इसमें डायरेक्टली पूछ लिया गया कि लिटरेचर की फील्ड में किसको दिया गया है एमपी से, तो ये है भगवती लाल राजपुरोहित, ठीक है। आपको जैसे दिख रहा है लिटरेचर या राजपुरोहित, पुरोहित, राजपुरोहित लोग ज्यादा लिटरेचर या बुक्स लिखते हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि भगवती लाल राजपुरोहित को पद्मश्री दिया गया है एमपी से। अब ये भी पूछा जा सकता है, भगवती लाल राजपुरोहित जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है वो किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, एमपी की, तो ये कहाँ को बिलोंग करते हैं, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। तो 2 लोग उज्जैन के हैं, एक तो भगवती लाल राजपुरोहित, एक ओम प्रकाश शर्मा, ठीक है, दोनों ही पंडित हैं, शर्मा और राजपुरोहित, तो दोनों ही उज्जैन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये ऐसे आप याद रख सकते हो। और तीसरे दूसरे कौन से थे, कालूराम बामनिया, ये किसको बिलोंग करते थे, देवास को बिलोंग करते थे।
अब नेक्स्ट है पैरा स्विमर जो है सत्येंद्र सिंह लोहिया, इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, तो ये भिंड डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इन चारों के नाम मैंने आपको बता दिए, एक बार हम डिटेल में डिस्कस कर देते हैं। सत्येंद्र सिंह लोहिया ये वर्ल्ड फेमस पैरा स्विमर है, जिनको वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है इनके नाम पे, और ये कहाँ को बिलोंग करते हैं, भिंड को बिलोंग करते हैं। सत्येंद्र जो है वो पहले पैरा स्विमर है एशिया के जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरे हैं ओम प्रकाश शर्मा, जिसके बारे में हमने बात की थी, ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। इनको पद्मश्री से अवार्ड दिया गया, आर्ट के क्षेत्र में इनको दिया गया है, क्योंकि इन्होंने प्रिजर्व किया गया मार्च सिंगिंग स्टाइल को। ठीक है, इनको नेशनल तुलसी अवार्ड भी दिया गया था 2013-14 में, ये भी आपको रखना है, क्योंकि एमपी जो है एमपीपीएससी वाले जो है वो इस तरीके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन है जो ओम प्रकाश शर्मा जो है जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया, उनको पहले और कौन सा अवार्ड मिला है, तो नेशनल तुलसी अवार्ड भी मिला गया है। ठीक है, तो मैंने ये भी आपको इंक्लूड कर दिया है। फिर डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित, ये अभी हम लोगों ने देखा, ये धार डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं, लेकिन रहते कहाँ थे, उज्जैन से रहते थे। 81 ईयर ओल्ड है, और इनको ये प्रोफेसर थे हिंदी में, इनकी संदीपनी कॉलेज जो है उज्जैन का, वहाँ पे ये प्रोफेसर रहा करते थे। और इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है मालवी में, और इनको पद्मश्री दिया गया है, इनका लिटरेचर में रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है इसलिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये चारों याद कर सकते हैं। और एक और जो बचा है हमने डिस्कस किया था, कालू राम बामनिया, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, देवास डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ये फेमस फोक सिंगर हैं, जिन्होंने मालवी में भजन गाए हैं एट द वर्ल्ड लेवल। ठीक है, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इनके आर्ट के फील्ड में इन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो है भारत रत्न अवार्ड। ठीक है, भारत रत्न अवार्ड जो है 2024 के, उनको इनमें से किसको मिले हैं, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, या ऑल ऑफ दी एबव। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको आगे मिलेगा, कौन कौन से लोग हैं। फिर भी मैं आपको ये बता देती हूँ कि चौधरी चरण सिंह जी को, पीवी नरसिम्हा राव को, एम एस स्वामीनाथन, इन तीनों को तो अवार्ड मिला है, इनके साथ और भी लोगों को मिला है, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हैं कर्पूरी ठाकुर जी, ये फॉर्मर सीएम है बिहार के, ये हैं कर्पूरी ठाकुर जी, इनको भारत रत्न मिला है, फेमस सोशलिस्ट लीडर हुआ करते थे इसलिए। दूसरे इंपॉर्टेंट फिगर है वो है लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये सीनियर लीडर रहे थे बीजेपी के, इनको मिला है। ये होम मिनिस्टर डेप्यूटी पीएम रहे हैं वाजपेयी गवर्नमेंट के भी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इनको भी क्या है, भारत रत्न दिया गया है। उसके बाद जो चौधरी चरण सिंह थे, ये 5th पीएम ऑफ इंडिया रहे हैं 1979 से 1980। अब इस पे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि चौधरी चरण सिंह जी थे वो कौन से नंबर के पीएम थे हमारे इंडिया में जिनको भारत रत्न दिया गया है, तो 5वें नंबर के पीएम आपको याद रखना है, टाइम याद रखना है, 1979 से लेकर 1980 तक रहे हैं। ये फार्मर लीडर के रूप में फेमस हुआ करते थे। ये थोड़े थोड़े आपको नेहरू जी जैसे लगेंगे, पर ये नेहरू जी नहीं है, फार्मर लीडर है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है 23 दिसंबर को, उसको फार्मर नेशनल फार्मर डे के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कौन से पीएम है हमारे जिनके नाम पे फार्मर्स डे मनाया जाता है, तो नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है 23 दिसंबर को, चौधरी चरण सिंह के नाम पे, और ये 5th नंबर के पीएम है हमारे। ठीक है, फिर पीवी नरसिम्हा राव, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश को बिलोंग करते हैं, 9th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं हमारे 1991 से लेकर 1996 तक। ठीक है, नरसिम्हा राव जो है उनके टाइम पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, जिसमें मनमोहन जी ने इनको उस टाइम पे इकोनॉमिक मिनिस्टर थे वो, तो उन्होंने इनको सजेस्ट किया था एलपीजी रिफॉर्म्स लाने के लिए, इस वजह से इनका भी टाइम पीरियड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। ठीक है, फिर है हमारे एम एस स्वामीनाथन, ये तमिलनाडु को बिलोंग करते हैं, इनको अधिकतर सब लोग जानते होंगे, इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। यही वो इंसान है जिसकी वजह से हमारा जो फूड शॉर्टेज है उसका प्रॉब्लम खत्म हो गया था, और हमारे फूड स्टोरेज मतलब अन्न धान जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई हैं बाद में, आप ही इकोनॉमी वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है उस पर अलग से, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन इस बार अलग से टॉपिक ऐड हुआ है, ये नया सिलेबस के अकॉर्डिंग नया टॉपिक है, तो उस पर एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सब कुछ डिटेल में रहेगा। ठीक है,
अब ये MS स्वामीनाथन की जो डेथ है वो अभी रिसेंटली हुई है 28 सितंबर 2023 को। तो इनसे भी जो है क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब भारत रत्न होता क्या है, अभी तो हमने ये देख लिया किस किस को मिला है। चौधरी चरण सिंह को मिला है, कर्पूरी ठाकुर को मिला है, PV नरसिम्हा राव को मिला है, LK अडवाणी जी को मिला है और MS स्वामीनाथन को मिला है। इन 5 लोगों को मिला है। ठीक है, अब भारत रत्न जो है वो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, अवार्ड है इंडिया का। ये इस्टेब्लिश किया गया था 2 जनवरी 1954 को, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा। ठीक है, अब ये क्यों दिया जाता है, एक्सेप्शनल सर्विस या परफॉर्मेंस दी जाती है तो उसमें दिया जाता है। PM हिमसेल्फ रिकमेंड्स रेसिपिएंट फॉर द भारत रत्न टू द प्रेसिडेंट। PM को भी अवार्ड, PM जो है वो खुद रेकमेंड करते हैं कि भारत रत्न किसको दिया जाए, प्रेसिडेंट को। ठीक है, कोई फॉर्मल रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। जनरली जो रेसिपिएंट होते हैं ओनर के, उनको अनाउंस कर दिया जाता है रिपब्लिक डे के दिन। रिपब्लिक डे वाले दिन बता दिया जाता है कि किसको भारत रत्न मिलने वाला है, और ये ओनर जो है वो राष्ट्रपति भवन में मार्च और अप्रैल में दिया जाता है। ये सारे अवार्ड एक साथ दिए जाते हैं मार्च अप्रैल में, राष्ट्रपति भवन में अनाउंस हो जाते हैं रिपब्लिक डे में। कौन कौन से अवार्ड, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म अवार्ड भी और भारत रत्न अवार्ड, ये सारे अवार्ड जो है वो रिपब्लिक डे वाले दिन ही अनाउंस होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब सिंबल कैसा होता है तो आपने देखा होगा, तो ये इस टाइप से कुछ दिखता है भारत रत्न। भारत रत्न में शाइनिंग सन मेड ऑफ द प्लैटिनम ऑन अ पीपल लीफ, ये एक पीपल की पत्ती है, उसमें ये शाइनिंग सन बना हुआ है। ठीक है, मेड कॉर्पोरेट भारत रत्न इज रिटन इन द सिल्वर बिलो द सन। अब भारत रत्न ये जो है ये सिल्वर कलर से लिखा हुआ है। ऑन द अदर साइड ऑफ द भारत रत्न मेडल द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इज डिपिक्टेड। एक साइड तो भारत रत्न ऐसे लिखा हुआ है और एक साइड जो है वो ऐसा सत्यमेव जयते वाला जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो बना हुआ है। ठीक है, उसके नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। अब जो जिसको भी दिया जाता है उसको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिसको प्रेसिडेंट साइन करते हैं और ये मेडल गिफ्ट करते हैं। अवार्ड, ये जो अवार्ड है इसमें कोई मॉनेटरी प्राइज नहीं दिया जाता, कोई पैसे नहीं दिए जाते, सिर्फ ये अवार्ड दिया जाता है। और इट कैन नॉट बी यूज एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स, कोई इसको अपने नाम के आगे यूज नहीं कर सकता कि भारत रत्न, जैसे सचिन तेंदुलकर को दिया गया था भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसा नहीं दिया जा सकता। जैसे अंग्रेजों के टाइम पे होता था ना, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड ये, लॉर्ड मतलब अपने आप को टाइटल देते थे, लॉर्ड प्रीफिक्स यूज करते थे वो, ऐसा आप नहीं कर सकते। सिर्फ आप अवार्ड ये आपके लिए एक गौरव की बात है, ऐसा बताया गया। ठीक है, अब अभी तक टोटल जो 6 प्रेसिडेंट है इंडिया के, उनको भारत रत्न अवार्ड मिला है। उसमें से पहले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसको 1954 में मिला था। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको 1955 में मिला है। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन है, 1963 में मिला है। BB गिरी जी है, उनको 1975 में मिला है। APJ अब्दुल कलाम है, 1998 में मिला है। प्रणब मुखर्जी है, उनको 2019 में मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि 6 प्रेसिडेंट्स को मिला है और 5 विमेन को मिला है। ये भी याद रखिए कि वुमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी जी को मिला है 1971 में, मदर टेरेसा को मिला है 1980 में, अरुणा आसफ अली को मिला है 1997 में, MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में मिला, और लता मंगेशकर आप जरूर याद रखिए क्योंकि ये MP को बिलोंग करती हैं और इनको 2001 में मिला है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू थे। हु वाज गिवन द पोस्टमसली फॉर द फर्स्ट टाइम, कौन से ऐसे थे जिनको पहली बार मरणोपरांत दिया गया था, पोस्टमसली दिया गया था, मतलब मरने के बाद उनको भारत रत्न दिया गया था, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। इनकी आपको पता है कि इनकी डेथ जो है वो इंडिया में नहीं हुई, इंडिया के बाहर हुई थी, तो फिर इनको बाद में पोस्टमसली दिया गया था, मरने के बाद इनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, अभी तक 3 पर्सनालिटीज हैं MP की जिनको भारत रत्न दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया है 1990 में, लता मंगेशकर को दिया गया है 2001 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया है 2015 में। ये 3 नाम याद कर रखने हैं, अंबेडकर जी, मंगेशकर जी और वाजपेयी जी, इन तीनों को दिया गया है MP से भारत रत्न। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। अब हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो अवार्ड है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 1977 में, फिर कांग्रेस ने कंटिन्यू किया था 1980 में, इम्पोर्टेंट नहीं है। पहली बार कंटिन्यू करने के बाद पहली बार ये मदर टेरेसा को दिया गया था। 2019 के भी आपको 3 लोग जो है जिनको भारत रत्न दिया गया था, वो थे प्रणब मुखर्जी,
भूपेंद्र हजारिका और नानाजी देशमुख, ठीक है। फिर भारत रत्न जो है वो सी राजगोपालाचारी को भी दिया गया है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण को भी दिया गया है, सी वी रमन को भी दिया गया है। अच्छा, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं। 5 पर्सनालिटीज हैं जिनको 2024 में एक साथ अवार्ड मिला है, और अभी तक 53 लोगों को मिल चुका है। 18 वेर ऑनर्ड विद पोस्टमसली, मतलब 53 लोगों को अभी तक अवार्ड दिया जा चुका है, जिसमें से 18 लोगों को मरने के बाद ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। विच इंडियन रिसेंटली हैज बीन ऑनर्ड विद द रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, और इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो एमपीपीएससी एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो 65th रेमन मैग्सेसे अवार्ड रिसेंटली अनाउंस किए गए हैं। तो ये किस किस को मिले हैं ये पूछा है, विनोबा भावे, रतन टाटा, रवि कन्नन, नन ऑफ दीज। तो इसमें से इंडिया की जो पर्सनालिटी है जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है वो है रवि कैनन, ठीक है, इनको मिला है। अब कौन कौन को मिला है ये भी हम देख लेंगे। Recently, 65th Raman Magsaysay Award was announced, in which 4 Asians have been given the Raman Magsaysay Award. इसमें ये एशियन लेवल पे होता है, तो एशिया के लोगों को ये मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। और इंडिया के डॉक्टर रवि कन्नन जो थे, जो कैंसर स्पेशलिस्ट थे, आसाम से ये बिलोंग करते हैं, इनको इंडिया से ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। कौन कौन रमन मैग्सेसे अवार्ड विनर्स है ये आप देख सकते हैं। पहला है कोरबी रक्षंद, ये बांग्लादेश की हैं। फिर दूसरी है मिरियम कोरोनेल फेरर, ये फिलीपींस की हैं। फिर यूजेनियो लेमोस टिमोर, ये लेस्टे की हैं। और डॉक्टर रवि कैनन जो है वो इंडिया के हैं। तो इंडिया का पूछा जा सकता है, और इन चारों में से किसी का भी नाम पूछा जा सकता है, और वो कहाँ को बिलोंग करते हैं ये भी पूछा सकता है। तो रक्षंद, ऐसे देखो, बांग्लादेशों की रक्षा करनी पड़ती है, रक्षा करनी पड़ रही है हमको, जो वहाँ की जो मुस्लिम से इंडिया आ रहे थे, तो इस वजह से हमने सीएए स्टार्ट किया। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, रक्षा करनी पड़ी बांग्लादेशियों की, तो रक्षण बांग्लादेश, ठीक है। फिर फेरर फिलीपींस, पी फॉर फेरर, पी फॉर फिलीपींस, पापा से ऐसे है तो ये ऐसे याद रख सकते हैं। फिर तिमोर और लेस्टे, अब इसमें एक नाम है बीच में, लेमोज, लेमोज और लेस्टे, ऐसे एल फॉर लेमोज, एल फॉर लेस्टे, ऐसे याद रख सकते हो। और रवि कैनन तो आपको याद ही हो जाएगा, इंडिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इंडियन नेम लग रहा है अलग ही, ठीक है। तो ये 4 वो लोग हैं जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, और इसमें से ये जो है ये 4 लोग हैं अलग अलग, ठीक है। और इसमें से ये वाले जो है ये रवि कन्नन है, ये जो डॉक्टर जो कैंसर स्पेशलिस्ट है जिनको अवार्ड दिया गया है। अब लास्ट हमारा है रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो ये अवार्ड जो है वो 1958 में स्टार्ट किया गया था, रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा, रेमन मैग्सेसे की याद में, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हुआ करते थे फिलीपींस के। फी पी फॉर फिलीपींस, एफ फॉर फेरर, फेरर को मिला है फिलीपींस, से याद रख सकते हैं। इट इज अवॉर्डेड टू इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ एशिया फॉर डूइंग पर्टिकुलरली नोटेबल वर्क इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। ये एशिया के लोगों को ही दिया जाता है, अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं, नोटेबल वर्क करते हैं उनके रिस्पेक्टिव फील्ड में, तो उनको दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे अवार्ड्स जो मैंने आपको बता दिए, अभी तक हमने पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भारत रत्न अवार्ड और रमन मैग्सेसे अवार्ड सारे डिस्कस कर लिया डिटेल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमपीपीएससी नहीं सारे ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन एमपीपीएससी प्रीलिम्स आने वाला है तो उन लोगों के लिए स्पेशल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्टली यूट्यूब चैनल पे पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप जाके सारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।